ओ माय गॉड भाई, क्या बना दिया सैमसंग ने ये। मैं लास्ट 2 हफ्ते से सैमसंग गैलेक्सी A56 को यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई जिसकी वजह से मेरा इनिशियल इंप्रेशन काफ़ी हद तक चेंज हो गया। पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, आओ सबके ऊपर बात करते हैं। डिज़ाइन एंड इन हैंड फील के बारे में बात करें तो इसका जो मेटल फ्रेमिंग है और इसकी जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन है आगे पीछे, वो काफ़ी सॉलिड, प्रीमियम एंड एक काफ़ी क्लासी सी फील देती है। कैमरा मॉड्यूल इज चेंज, इसमें लीनियर फ्लोटिंग डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है एंड इसकी जो मेटालिक फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक एंड प्रीमियम सी फील होती है। प्लस फोन काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया है, 7.4 mm एंड लाइट वेटेड भी है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। सो 10 on 10 फॉर डिज़ाइन एंड इन हैंड फील। डिस्प्ले की बात करें तो इसकी फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा पंची कलर्स, काफ़ी ज़्यादा डीपर ब्लैक्स, शार्पनेस एंड वो एक पंची कलर वाला फील देती है जो कि सॉलिड है। 120 हर्ट्ज का पैनल है, सो काफ़ी स्मूथ मक्खन चलता है। इसके हाई ब्राइटनेस मोड पर भी हम इसे तकरीबन इसको 1200 निट्स तक पुश कर सकते हैं। ये सनलाइट के अंदर काफ़ी इजीली विजिबल है इसकी स्क्रीन। इवन लो लाइट में इसके अंदर कोई एज सच हमें फ्लिकरिंग वाला इशू नहीं देखने मिला। इसमें मैंने अपने पसंद के अकॉर्डिंग सारी एनिमेशन वगैरह एकदम बिल्कुल फास्ट कर दी हैं, तो चलाने में बहुत मजा आता है, बहुत फास्ट, बहुत स्मूथ फील होता है। बाकी आई फील कि इसकी जो बेजल्स हैं वो स्टिल थोड़ी और पतली हो सकती थी कंपेयर टू और डिवाइसेस, बट स्टिल ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है इज अमेजिंग। सो 9 out of 10 फॉर डिस्प्ले। कैमरा की बात करें तो इसके अंदर 50+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल। प्लस इसके अंदर जो कलर्स कैप्चर होते हैं तो वो काफी ज्यादा ट्रू टू लाइफ है, बहुत ज्यादा कंट्रास्टी नहीं होते, बहुत ज्यादा एडिटेड नहीं फील होते, काफी ज्यादा रियल लगते हैं कि हाँ यही कलर है या फिर यही स्किन टोन है या फिर यही टेक्सचर्स है। दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट कैमरा ऑफ सैमसंग एंड जो इमेज प्रोसेसिंग सैमसंग अपने डिवाइसेस में यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर नाइट फोटोग्राफी के लिए आपको नाइट मोड मिल जाएगा जो कि आपको काफी हद तक नाइट के अंदर अच्छे शॉट्स लेने में हेल्प कर देगा। सो 9 out of 10 फॉर द कैमरा इन A56। अब AI फीचर्स के बारे में बात करें तो इनिशियली मुझे लगा था भाई सैमसंग ने इतने सारे AI फीचर्स क्लेम तो कर दिए, बट इनमें से कितने ही काम के होंगे। बट टू माय सरप्राइज 2-3 AI फीचर्स मुझे बहुत ही ज्यादा काम के लगे। वो पहला था भाई सर्कल टू सर्च, जो कि हमारे फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा से बिल्कुल इंस्पायर्ड है। सेकंड इज बेस्ट फेस। अब भाई हम लोग कोई अगर ग्रुप फोटो ले रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल लोगों के, कोई किसी की आंख बंद है, किसी का चेहरा स्माइल नहीं कर रहा, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। सो हम इसके अंदर चूज कर सकते हैं एक ग्रुप फोटो के अंदर कि कौन से इंसान का कौन सा एक्सप्रेशन रखना है, टू मेक श्योर कि भाई हर कोई बंदा एक ग्रुप सेल्फी के अंदर बढ़िया लग रहा है। बस ये ध्यान रखना कि ये मोशन फोटोज के ऊपर काम करता है। एंड तीसरा AI स्लो मोशन बहुत तगड़ा लगा मुझे। मतलब अगर आपके पास कोई 25 FPS या 30 FPS की वीडियो है, आप उस पर लॉन्ग टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली AI उसके अंदर बीच में और फ्रेम्स ऐड कर देगा, उस वीडियो को स्लोमो करके दिखाएगा एज इफ वो 60 FPS 120 FPS पे शूट हुआ, विच इज रियली अमेजिंग एंड नॉट एवरी डिवाइस कैन डू। बाकी और भी बहुत सारे AI फीचर्स है लाइक ऑब्जेक्ट रिमूवर, AI फोकस, AI ट्रिम वगैरह वगैरह। सो 10 on 10 फॉर AI। अब यार गेमिंग के बारे में बात करें तो ऑनेस्टली आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ स्नैपड्रैगन। आई रियली लव कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स निकाल के देते हैं। बट here Samsung has done really great job with their latest 4 nanometer पे based 1580 Exynos processor, जो अंतुदु स्कोर ये निकाल के दे रहा है 9 लाख प्लस का, एंड जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस जनरेशन से इंप्रूव किया है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर जो बैटरी ड्रेनेज है वो भी बहुत ज़्यादा हमें बहुत खास देखने नहीं मिली। इसके अंदर हीटिंग का भी ऐसा कुछ खास इशू देखने में मिला नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इन्होंने वेपर कूलिंग चेंबर जो है तकरीबन 15% से इंक्रीज किया कंपेयर टू लार्ज इन। सो 9.5 out of 10 फॉर गेमिंग। अब यार एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर भर के हैं। इसके अंदर NFC सपोर्ट मिल जाएगा, सैमसंग वॉलेट मिल जाएगा, नाउ बार मिल जाएगा, गुड लॉक मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सैमसंग के अपने अलग फ्लैगशिप फीचर्स हैं जो कि 10 on 10 बना देते हैं इसको एक एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले के अंदर। OS एंड सिक्योरिटी अपडेट्स के ऊपर बात करें तो सैमसंग ने इसके अंदर 6 साल के सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट्स और 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं। सो मेरे ख्याल से यार मोर देन सफिशिएंट है कि एक फ़ोन को कितने ही साल चला लोगे। सो 10 on 10 फॉर सिक्योरिटी अपडेट्स एंड OS अपडेट्स। यूज़र इंटरफेस पे बात करें तो यार इसके अंदर One UI 7 एंड Android 15 के साथ में एक न्यू कंट्रोल सेंटर मिल गया जिसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि डुअल ऐप, इसके अंदर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और बहुत कुछ। सो 10 on 10 फॉर UI। बैटरी पे अगर बात करें इसमें 5000 mAh देखने मिल जाएगा एंड जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, बेसिकली काफ़ी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम आपको देखने मिल जाएगा इस कंपैरेटिवली इस रेंज के अंदर। सो 9 out of 10 फॉर बैटरी। भाई कंक्लूजन के बारे में बात करें तो मेरे लास्ट 2 हफ्ते के एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई आंख बंद करके उठा सकते हो, फीचर्स से लोडेड है फ़ोन, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है, सैमसंग का प्रोडक्ट है, तो ले सकते हो। कोई अगर सवाल है तो भाई कमेंट्स में पूछ लो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। ऑल द बेस्ट।